गाइज कैसे हैं आप सब। इन टुडेज क्लास आई विल डिस्कस विद यू मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर पहले तो हम जानेंगे फाउंडर कौन है मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर का फाउंडर है बाबर। बाबर इज ए फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। एंड उसके बाद ये जानना जरूरी है कि बाबर का जो लीनिएज था किससे किससे एसोसिएटेड था। बाबर पैटर्नल साइड में जो इनका लीनिएज था वो टर्किश आमिर तैमूर से रिलेटेड था। पैटर्नल साइड में, फादर साइड में जो इनकी जो लीनिएज कनेक्टेड थी वो टर्किश आमिर तैमूर। एंड मैटरनल साइड में बेसिकली ये मंगोल से रिलेटेड थे, मंगोल चंगेज खान। अब उसके बाद हमें ये जानना है कि बैटल कौन कौन से फॉट किया बाबर ने। तो आपको पता है कि 1504 में बाबर काबुल को कन्क्वेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इंडिया में वो 1526 में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत डिफीटेड इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हैं। और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इब्राहिम लोदी वाज एसोसिएटेड टू दिल्ली सल्तनत। ये लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे ऑफ दिल्ली सल्तनत। 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें डिफीट करता है राणा सांगा को बाबर। उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होती है। बैटल ऑफ चंदेरी बिटवीन बाबर एंड मेदिनी रॉय के बीच में ये फॉट होता है, जिसमें मेदिनी रॉय को डिफीट हो जाता है। बाबर इनको डिफीट दे देता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना है हम सबको। इस वाले बैटल में हम लोग हमेशा जानते हैं कि पद्मनी का नाम सुना होगा, जिसे जौहर कर लिया था अपने आप को। तो इस बैटल में यहाँ जो मेन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते थे अपने रेस्पेक्ट में, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने को, उसको सैक कहते हैं। और जो वुमेन होती हैं अपनी डिग्निटी के लिए अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं, अपने आप को मार लेती हैं अपनी डिग्निटी के रेस्पेक्ट में, अपने आप वायलेशन के रेस्पेक्ट में, तो उसको कहते हैं जौहर। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो अब रूलर को पढ़ेंगे मुगल में, वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को पढ़ेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पहले तो हम यही जान लिए कि बाबर आफ्टर कमिंग टू पावर फॉट बैटल ऑफ खानवा। सबसे पहले किससे बैटल हुआ था इसका, बाबर का बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। एंड जब ये रूल अपना इस्टेब्लिश कर लेता है तो वो बैटल ऑफ खानवा होता है। बैटल ऑफ खानवा बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। नेक्स्ट है एंड बाबर राणा सांगा मेवाड़ बाबर डिक्लेयर्ड। इसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ बाबर जो है वो डिक्लेयर कर देता है जिहाद। क्या कहता है कि जिहाद एड्यूम द टाइटल ऑफ गाजी, और उसके बाद में अपने आप को एज्यूम करता है टाइटल गाजी का। आपको पता है इस मैप के थ्रू कि वो सबसे पहले 1504 में ये काबुल को एनेक्स कर लेता है। काबुल को एनेक्स करने के बाद 1526 में ये आता है, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें ये इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है। आफ्टर जिहाद नेक्स्ट ईयर इन 1528 बाबर अटैक्ड ऑन द चंदेरी फोर्ट विच वाज रूल्ड बाय द क्लोजेस्ट कलीग ऑफ राणा सांगा। कौन होता है ये? कलीग होता है किसका? राणा सांगा का। राणा सांगा मेदिनी रॉय। बाबर मेंशन एनकाउंटर विद वुमेन परफॉर्मिंग जौहर। क्लियर? वुमेन परफॉर्मिंग जौहर क्या होता है ये बेसिकली आप समझ चुके हैं। जौहर की ऐसा होता है कि जब दो किंग हों और आपस में फॉट करें तो एक किंग क्या होते हैं कि डिफीट ही होगा, जाहिर सी बात है, और दूसरा वो वार को जीतेगा। तो जो डिफीट होते थे तो जो उनके साथ वुमेन होती थी एसोसिएटेड या मेन होते थे एसोसिएटेड, तो अपनी डिग्निटी की कि हम उसके हाथ से ना मरे या वो मेरा एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, तो वुमेन अपने आप को जौहर कर लेती थी। और जो मेन होते थे इस केस में वो शैक कर लेते थे। तो ये बोथ आर
सेम थिंग बट सैक इज फॉर मेन एंड जौहर इज फॉर वुमेन। नेक्स्ट, बाबर आल्सो पुश्ड अफगान टू बिहार एंड बंगाल। आफ्टर ये जब अपना आप को इस्टेब्लिश कर लेता है बाबर, और फिर अपने आप को बंगाल और बिहार के रीजन में लेके जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जाननी है फ्रेंड्स कि जो बाबर होता है, बाबर की जो डेथ हो जाती है वो 1530 में होती है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ ऑफ बिफोर डेथ ऑफ बाबर हुमायूं की तबीयत ख़राब हो जाती है। हुमायूं की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ लोग इसको सलाह देते हैं कि आप क्या करें, सूफ़ी सेंट से कांटेक्ट करें। तो वो क्या करता है, उनके लोगों के राय पे वो सूफ़ी सेंट को इनवाइट करता है दिल्ली से काबुल में, और उनसे कहता है सूफ़ी सेंट से, तो सूफ़ी सेंट कि मेरा बेटे की तबीयत ख़राब है, सही मतलब ठीक करिए। तो सूफ़ी सेंट उसके जवाब में कहते हैं कि आप इसके एवज में क्या कुर्बान कर सकते हैं, क्या चीज़ दे सकते हैं। तो बाबर कहता है मैं होल एम्पायर दे सकता हूँ अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करने के लिए। तो उस पर बाबर ये कहता है, तो फिर उस पर सूफी सेंट ये कहते हैं तो ये बस यही चीज़ आप दे सकते हो, तो बहुत छोटी चीज़ है एम्पायर। तो उसने कहा कि मैं अपनी लाइफ भी दे सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। तो फिर वो क्या कहता है कि ठीक है। तो उसी के जस्ट बाद में धीरे धीरे से बाबर की तबीयत ख़राब होने लगती है और हुमायूं की तबीयत ठीक होने लगती है। तो इस पूरे होल इवेंट के बाद से मुग़ल का जो अपना बिलीफ था, जो मानना था, उनके लिए सूफी सेंट की जो इज़्ज़त थी उनकी नज़रों में बढ़ गई थी। तो समझते हैं कि बाबर 1530 में आफ्टर विच हिज सन हुमायूं बिकेम द नेक्स्ट रूलर। Clear? Humayun became the next ruler. As per the wishes of Babur, he was initially buried on the banks of Yamuna, but later body was transferred to Kabul and buried again. What was the reason behind why they were transferred his buried to Kabul? Because ये जो बाबर था, इंडिया का क्लाइमेट इसको नहीं पसंद था। इंडिया का क्लाइमेट इसको नहीं पसंद था, तो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे इनको दफना दिया गया। उसके बाद में इसकी डेड बॉडी को यहाँ से काबुल ले जाया गया, फिर उसके बाद में वहाँ उसको दफनाया गया। अदर सन्स ऑफ बाबर अक्षरी एंड हिंदल एंड कामरान। 4 सन वाज बाबर, फर्स्ट अक्षरी, हिंदल, कामरान एंड हुमायूं। नेक्स्ट, बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, बहुत मशहूर है बाबर नामा। ये किस लैंग्वेज में था? वो था टर्किश लैंग्वेज में। ताजुके बाबरी बाबर का ऑटोबायोग्राफी था, वो टर्किश लैंग्वेज में था। बाबर वाज इमिनेंट स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन। उस टाइम ये एक स्कॉलर था अरबिक और पर्शियन में। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जानने की है, जब सेंट्रल एशिया में और इधर अफगान वाले रीजन में आज के भी दौर में ये रिलेवेंट है कि जब भी यहाँ डिस्टर्बेंसेस होंगे, वो लोग इंडिया की तरफ अपनी निगाहें बढ़ाएगा, इंडिया की तरफ अपनी निगाहें बढ़ाएगा, देखेगा। आप देखेंगे कि इससे पहले दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में टर्की आए हुए थे पहले ही, उसके बाद में फिर कुछ लोग काबुल से आए और इंडिया में अपने रूल इस्टेब्लिश किया। फिर नेक्स्ट जो हमें समझना है कि ही लव्ड गार्डन्स एंड इंट्रोड्यूस चारबाग। अब लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का नाम सुने होंगे। अब दिल्ली यहाँ हुमायूं टॉम्ब के पास चारों तरफ 4 बाग लगाए गए हों, तो बेसिकली बाबर क्या करता था, 4 बाग इसको बहुत पसंद था, गार्डन बहुत पसंद था। तो इसका एक इनहेरिटेंस है, इसकी जो एक समझ थी 4 बाग का, जो इसको खूबसूरती लगा था। तो मुगल वाले लोग जो भी कोई अपना मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, उसके आसपास 4 बाग इस्टेब्लिश करते थे चारों तरफ, वही 4 बाग होते थे। नेक्स्ट